सांस रोक देने वाले महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की ओर से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने दिल्ली के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने उतरे दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज करुण नायर ने 3 साल बाद मैदान में उतरते ही मचा दिया आतंक और मुंबई के गेंदबाजों का समाचार लेते हुए स्टेडियम के चारों ओर जड़ दिए खौफनाक छक्के। लेकिन फिर अंत में आकर मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा, पलट गया पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले मुंबई और दिल्ली रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी दिल्ली और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 29वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 29वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और पहले 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 39 रन लगा दिए। आपको बता दूं, इसमें से 19 रन तो तीसरे ओवर में रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ बटोरे। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की ओपनिंग जोड़ी आज कुछ खतरनाक अंदाज में दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में नजर आ रही थी, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए समय समय पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से पावर प्ले में मुंबई आगे बढ़ती जा रही थी। वही आज रोहित शर्मा भी अपने पुराने अंदाज में पहली बार इस आईपीएल में नजर आ रहे थे, जिस कारण उनके पास आज बड़ी पारी खेलने का सुनहरा मौका था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 5वें ओवर में एक बार फिर रोहित शर्मा गलती कर बैठे और गेंदबाजी कर रहे विप्रराज निगम ने खिलाफ 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, रोहित ने आज एक बार फिर सभी प्रशंसकों को काफी निराश किया। आपको बता दें, रोहित शर्मा 12 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर डाला और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में मुंबई को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद इस विस्फोटक सूर्य कुमार यादव और रायन रिकेल्टन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही खेल जारी रखें और तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए मुंबई का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मुंबई की यह जोड़ी दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ पावर प्ले के बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाई और मैच का 8वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने इस जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की चौथी गेंद पर रायन रिकेल्टन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन 25 गेंद में 41 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के चलते अब दिल्ली के प्रशंसकों में खुशी की लहर मैदान पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में अपने पारी की शुरुआत करते हुए एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। फिर यहाँ से इन दोनों की बल्लेबाजों ने मुंबई के पारी को संभाला और एक बार फिर तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आज एक बेहतरीन लय में मैदान पर नजर आ रहे थे, जिस कारण हर गेंद पर अब मुंबई के बल्लेबाजों से बड़ा शॉट देखने को मिल रहा था। काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 10 से 12 रन बटोरते नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 13वां ओवर मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए।
विप्रराज निगम का समाचार लेते हुए इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का तो 2 जोरदार चौके जड़ डाले। दोस्तों, मुंबई की यह जोड़ी अब दिल्ली के लिए वक्त के साथ खतरा साबित होती हुई दिख रही थी, क्योंकि अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वीं विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। एक बार फिर कुलदीप यादव ने, जिन्होंने 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे सूर्य कुमार यादव को बाउंड्री पर मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले की एक सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 40 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, यह विकेट जाने के चलते रोहित शर्मा भी काफी निराश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक बड़ा झटका मुंबई को लग चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4 गेंद बाद ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या आज मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लगने के चलते मुंबई के खेमे में अब दबाव साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे नमन धीर जरूरत थी। अब हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौके छक्के में डील करने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। और ऐसा ही कुछ मैच के 17वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर पहली गेंद पर नए बल्लेबाज नमन धीर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए महज 26 गेंद में दिल्ली के खिलाफ अपना तूफानी 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अंत के ओवर में अब मुंबई के बल्लेबाजों से विस्फोटक खेल मैदान पर नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि तिलक वर्मा तो पहले से ही सेट थे और दूसरी छोर से मैदान में उतरे। अब नमन धीर भी अपना असली रंग दिखाते हुए अंतिम ओवरों में हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण मानो जैसे रनों की बरसात अरुण जेटली स्टेडियम पर प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, अपनी इसी घातक बल्लेबाजी को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 20वें ओवर के अंतिम गेंद तक जारी रखा और मुंबई को 200 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 206 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज दीपक चाहर ने पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े जैक फ्रेजर को विल जैक के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक फ्रेजर आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में करुण नायर और आते ही 3 बेहतरीन लगातार चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही जैक फ्रेजर अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन मैदान में मौजूद करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले 3 ओवर में ही दिल्ली को 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों से कुछ अलग ही अंदाज आज मैदान पर नजर आ रहा था, खास करके करुण नायर के बल्ले से, जो हर खराब गेंद कर पीछे हटकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच पावर प्ले का अंतिम ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज करुण नायर ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए मात्र 22 गेंद में मुंबई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, करुण नायर की घातक बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से मुंबई को अब बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, फील्डिंग पूरी तरीके से खुल चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आग उगलते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर रनों की बरसात कर रहा था, जिसे देख मुंबई के कप्तान अब हार्दिक पांड्या भी काफी हताश हो चुके थे, क्योंकि दूसरी छोर से अब अभिषेक पोरेल ने भी अपने हाथ खोलते हुए गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया था। पूरी तरीके से दिल्ली के बल्लेबाजी अब मुंबई पर हावी थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब दिल्ली की इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए करण शर्मा ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल को बाउंड्री पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल 25 गेंद में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब करुण नायर का साथ निभाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल दोस्तों
भले ही दिल्ली अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन एक छोर से अभी भी करुण नायर का बल्ला मुंबई के गेंदबाजों पर धमाल मचाते हुए रनों की बरसात कर रहा था, जिस कारण अब करुण नायर अपने शतक के काफी करीब भी पहुंच चुके थे। लग रहा था वह जरूर मुंबई के खिलाफ अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन दोस्तों तभी 12वें ओवर में करुण नायर अपना धैर्य खो बैठे और मिचेल सैटनर की घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें करुण नायर 89 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों करुण नायर के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस संकट की घड़ी में वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें अक्षर पटेल आज मात्र 9 ही रन बना सके। दोस्तों एक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही दिल्ली की टीम में अब अचानक से दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि अक्षर पटेल के बाद मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स भी जैसे आए वैसे ही मात्र 1 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। साथ ही मैच के 16वें ओवर में करण शर्मा ने दिल्ली को और एक बड़ा झटका दिया और इस बार उनके शिकार बने महत्वपूर्ण बल्लेबाज केएल राहुल। आपको बता दे केएल राहुल 15 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण अब अचानक से मुंबई की टीम मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि अब दिल्ली का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वही मुकाबला भी अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। आखिरी 18 गेंद पर अब दिल्ली को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे आशुतोष शर्मा और विप्रराज निगम, जहां पर 18वें ओवर में विप्रराज निगम ने पहली गेंद पर छक्का तो दूसरी गेंद पर एक तेज तरह चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर विप्रराज निगम गलती कर बैठे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे। ऐसे में अब 12 गेंद पर 25 रनों की जरूरत थी, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े आशुतोष शर्मा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले और 8 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर 2 रन चुराने के चक्कर में वह रन आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए और साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे कुलदीप यादव भी रन आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे और दोस्तों अंतिम विकेट भी दिल्ली ने रन आउट के रूप में गवा दिया, जिस कारण अंततः इस रोमांचक मुकाबले को मुंबई ने 12 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया।